कभी नोटिस किया है, फ़ोन सिर्फ 5 मिनट के लिए उठाते हो और अचानक 45 मिनट निकल जाते हैं। वीडियो ख़त्म होती है, फिर एक और, फिर एक और जब फाइनली फ़ोन रखते हो, ना माइंड फ्रेश होता है, ना कम करने का मन होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि तुम लेज़ी हो, क्वेश्चन ये है क्या तुम्हारे ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर का इतना आदत लग गया है, आदत हो चुका है कि नॉर्मल लाइफ अब बोरिंग लगी है उस ब्रेन को। अगर हाँ, तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। आजकल सोशल मीडिया पर एक वर्ड बहुत पॉपुलर है, डोपामिन। और अनफॉर्चुनेटली इसके बारे में बहुत मिसकंसेप्शंस भी है। सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, डोपामिन दुश्मन नहीं है। ये हमारा ब्रेन का एक इम्पोर्टेंट केमिकल मैसेंजर है जो मोटिवेशन, लर्निंग और रिवार्ड सिस्टम में रोल प्ले करता है। प्रॉब्लम डोपामिन से नहीं, हमारे डेली हैबिट से है। जब हम बार बार इंस्टेंट प्लेजर के चक्कर में, इंस्टेंट प्लेजर के पीछे भागते हैं, तो धीरे धीरे डिफिकल्ट लेकिन मीनिंगफुल काम करना और मुश्किल लगने लगता है, और वही हमारा फोकस को क्वाइटली डैमेज करता है। अब देखो डोपामिन क्यों मैटर करता है। सोचो, एक तरफ है इंस्टाग्राम रील्स, 15 to 20 सेकेंड में नया वीडियो, 15 to 20 सेकेंड्स में नया वीडियो, नया म्यूजिक, नई एक्साइटमेंट। दूसरी तरफ है एक टेक्स्ट बुक, एक बिजनेस प्रोजेक्ट, एक स्किल जो मंथ्स लेती है। हमारे ब्रेन के लिए ऑब्वियस है किस तरफ अटेंशन ज़्यादा इजी लगेगा। इसी वजह से बहुत लोग कहते हैं मेरा पढ़ने का मन ही नहीं करता, या मैं 10 मिनट से ज़्यादा फोकस नहीं कर पाता। कई बार प्रॉब्लम इंटेलिजेंस से नहीं होती। प्रॉब्लम यह होती है कि ब्रेन इंस्टेंट स्टिम्युलेशन का आदत बना चुका होता है। अब साइकोलॉजी क्या कहते हैं, डोपामिन को अक्सर प्लेजर केमिकल कहा जाता है, लेकिन यह एक्सप्लेनेशन पूरी तरह एक्यूरेट नहीं है। रिसर्च के हिसाब से डोपामिन मोटिवेशन और रिवार्ड प्रेडिक्शन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जब ब्रेन को लगता है कि कोई रिवार्ड मिल सकता है, तो डोपामिन सिस्टम एक्टिव होता है। इसी वजह से अनप्रेडिक्टेबल रिवार्ड्स जैसे सोशल मीडिया फीड्स, शॉर्ट वीडियोस या नोटिफिकेशंस बहुत अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं। हर स्वाइप पर ब्रेन सोचता है शायद अगला कंटेंट और इंटरेस्टिंग होगा। इसी साइकिल की वजह से फ़ोन रखना मुश्किल लग सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है, ब्रेन एडेप्टेबल है। जैसे हैबिट्स हम बनाते हैं, वैसे ही वो धीरे धीरे खुद को उनके हिसाब से एडजस्ट करता है।
मैं एक चीज़ बोलने जा रहा हूँ, स्टोरी बोलने जा रहा हूँ, तो सुनो। सोचो दो दोस्त है, दोनों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन ले रहे हैं। पहला स्टूडेंट हर 15 मिनट पर 15 मिनट बाद फ़ोन चेक करता है। उसे लगता है बस 1 मिनट, लेकिन हर बार उसका फोकस रिसेट हो जाता है। दूसरा स्टूडेंट पढ़ाई के वक्त फ़ोन दूसरे रूम में रखता है। उसका सेशंस परफेक्ट नहीं होता, कभी उसका भी ध्यान भटकता है, लेकिन वो हर बार काल्मली पढ़ाई पर आ जाता है। 3 महीने बाद डिफरेंस आईक्यू का नहीं था, डिफरेंस अटेंशन ट्रेनिंग का था। एक ने अपने ब्रेन को डिस्ट्रैक्शंस की आदत दी और दूसरे ने फोकस की। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है हमें, लेकिन एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। सॉल्यूशंस ये नहीं है कि तुम फ़ोन बेच दो, ये टेक्नोलॉजी है। नफरत करना या टेक्नोलॉजी से नफरत करना शुरू कर दो। टेक्नोलॉजी एक टूल है, क्वेश्चन ये है टूल तुम यूज कर रहे हो या टूल तुम्हें यूज कर रहा है। यही असली डिफरेंस है। अब रियल लाइफ एग्जांपल से हम लोग समझते हैं थोड़ा सा। सुबह उठते ही फोन चेक करना, काम करते वक्त बार बार नोटिफिकेशंस देखना, खाना खाते वक्त यूट्यूब, ट्रैवल करते वक्त रील्स, सोने से पहले एंडलेस स्क्रॉलिंग। धीरे धीरे ब्रेन साइलेंस को अनकंफर्टेबल समझने लगता है, और जब साइलेंस अनकंफर्टेबल लगने लगे तो डीप थिंकिंग भी डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से कई लोग अकेला बैठकर सिर्फ सोच भी नहीं पाते। हर वक्त कुछ ना कुछ अटेंशन चाहिए होता है, स्टिम्युलेशन चाहिए होता है। हर वक्त उन लोगों को कुछ ना कुछ स्टिम्युलेशन चाहिए होता है। अब इसका सॉल्यूशंस क्या है? पॉइंट नंबर 1, डिले द प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। पॉइंट नंबर 1, डिले द फर्स्ट डोपामिन हिट। सुबह उठते ही पहले 30 मिनट्स फोन मत उठाओ। इस वक्त अपने ब्रेन को डिसाइड करने दो कि दिन का डायरेक्शन क्या होगा, नोटिफिकेशन को नहीं। अपने ब्रेन को डिसाइड करने दो कि डायरेक्शन क्या होगा, अपने नोटिफिकेशन को डिसाइड करने मत दो। पॉइंट नंबर 2, क्रिएट फोन फ्री फोकस सेशंस। जब इम्पोर्टेंट काम करो, फोन को साइलेंट करके या दूसरे रूम में रख दो। आउट ऑफ साइट ऑफ्टन मीन्स आउट ऑफ माइंड। पॉइंट नंबर 3, लेट योरसेल्फ फील बोर्ड समटाइम्स। हर फ्री मोमेंट को फोन से फील मत करो। कभी कभी बिना म्यूजिक, बिना रील्स और बिना स्क्रीन के वॉक करो। बोर्डम अक्सर क्रिएटिविटी की बिगिनिंग होती है। पॉइंट नंबर 4, रिप्लेस डोंट जस्ट रिमूव। अगर सिर्फ स्क्रोलिंग बंद करोगे तो ब्रेन उसकी जगह कुछ और ढूंढेगा। इसीलिए उसकी जगह रीडिंग, एक्सरसाइज, जर्नलिंग, योर लर्निंग जैसी हैबिट्स इंट्रोड्यूस करो। पॉइंट नंबर 5, प्रोटेक्ट योर इवनिंग्स। सोने से पहले लास्ट 30 मिनट्स स्क्रीन फ्री रखने की कोशिश करो। या सिर्फ फोकस ही नहीं, स्लीप क्वालिटी को भी सपोर्ट कर सकता है। और अच्छी स्लीप नेक्स्ट डे बेटर अटेंशन का फाउंडेशन है। कभी सोचा है अगर तुम्हारा फोन एक दिन के लिए तुमसे ले लिया जाए तो तुम फ्री फील करोगे या रेस्टलेस?
उस जवाब में ही तुम्हारी करंट हैबिट्स की सच्चाई छुपी हो सकती है। अब तुम क्या करोगे? एक्शन नंबर 1, पॉइंट नंबर 1, कल सुबह उठने के बाद पहले 30 मिनट्स फोन्स को बंद कर लो। बिना फोन के बिताओ 30 मिनट्स। एक्शन नंबर 2, आज एक 45 मिनट्स डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस सेशन कंप्लीट करो। एक्शन नंबर 3, रात को लिखो आज मैंने कितनी बार बिना ज़रूरत फ़ोन अनलॉक किया। अवेयरनेस ही चेंज का पहला स्टेप है। मैं तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ठीक है? कमेंट्स में इसका जवाब देना। तुम्हारी सबसे बड़ी इंस्टेंट डोपामिन हैबिट क्या है? इंस्टाग्राम, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेमिंग या कुछ और? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। याद रखना, प्रॉब्लम फ़ोन नहीं है, प्रॉब्लम ये भी नहीं कि डोपामिन एग्जिस्ट करती है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब हम अपने फ्यूचर को छोटे छोटे इंस्टेंट प्लेजर्स के बदले बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें अपने हैबिट्स को एक नए पर्सपेक्टिव से दिखाना सिखाया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम ट्रेंड्स के पीछे नहीं भागते, हम उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो जिंदगी भर काम आते हैं। और इस वीडियो की एक बात कभी मत भूलना, the more your mind depends on instant rewards, the harder it becomes to build a meaningful life. Protect your attention today and your future will thank you tomorrow. तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।